पुराने जमाने की कहानियों से लेकर आज के जमाने की उम्मीदों तक चांद ने हमेशा इंसानों को अपनी तरफ खींचा है। भारत अपने साइंस और नॉलेज के इतिहास के साथ चांद्रयान मिशंस के साथ इस सेलेस्टियल नेबर को एक्सप्लोर करने के लिए एक बड़े सफर पर निकला। ये मिशंस न सिर्फ टेक्नोलॉजी में हमारी तरक्की दिखाते हैं, बल्कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया की बढ़ती हुई ताकत का सबूत भी है। ये मिशंस दिखाते हैं कि इंडिया हमेशा नॉलेज को आगे बढ़ाना चाहता है और यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार है। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ चंद्रयान 1 चांद पर इंडिया का पहला मिशन था। यह मिशन नेशनल प्राइड का सिंबल था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था चांद की सरफेस की स्टडी करना और मिनरल्स का पता लगाना। चंद्रयान 1 में 11 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसमें एक मून इंपैक्ट प्रोब भी शामिल था। इस प्रोब ने चांद की सरफेस पर इंपैक्ट किया। इसने चांद की सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स के एविडेंस दिए, जिससे इंडिया को स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना दिया। अपने पहले मिशन की सक्सेस के बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ और इस बार ऑब्जेक्टिव और भी बड़ा था। चांद के साउथ पोल के पास एक रोवर को लैंड कराना। यह रीजन, जो हमेशा शैडो में रहता है, में वाटर आइस डिपॉजिट्स होने की पॉसिबिलिटी है, जो साइंटिफिकली और स्ट्रेटेजिकली बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है। चंद्रयान 2 में 3 मॉड्यूल्स थे, एक ऑर्बिटर, एक लैंडर जिसका नाम विक्रम था और एक रोवर जिसका नाम प्रज्ञान था। इस मिशन का एम था सॉफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटीज दिखाना और चांद की सरफेस पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना। पूरी दुनिया ने सांस रोक कर देखा जब विक्रम नीचे उतरने लगा, लेकिन लैंडिंग के आखिरी स्टेजेस में कुछ प्रॉब्लम्स आईं। सरफेस से कुछ ही किलोमीटर्स ऊपर विक्रम से कम्युनिकेशन टूट गया। इस सेटबैक के बावजूद ऑर्बिटर आज भी परफेक्टली काम कर रहा है, चांद का चक्कर लगा रहा है और वैल्यूएबल डेटा कलेक्ट कर रहा है। ट्रायम्फ इन ऑर्बिट, चंद्रयान 2's enduring legacy। वैसे तो विक्रम लैंडर का क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी लूनर साइंस में अपना योगदान दे रहा है। उसके हाई रेजोल्यूशन कैमरास चांद की सरफेस की डिटेल्ड इमेजेस भेज रहे हैं, जो एक्यूरेट मैप्स बनाने में हेल्प कर रही हैं। ऑर्बिटर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लूनर एक्सोस्फीयर का एनालिसिस करते हैं, चांद के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं और वाटर आइस का डिस्ट्रीब्यूशन मैप करते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस चांद के एवोल्यूशन और फ्यूचर एक्सप्लोरेशन में उसके पोटेंशियल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ऑर्बिटर का मिशन अब पहले से ज्यादा समय तक चलेगा, जिससे हमें चांद के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। लैंडर के दुर्भाग्यपूर्ण अंत के बावजूद चंद्रयान 2 आज भी इंडिया की टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति उसके डेडिकेशन का सबूत है। अनवेलिंग लूनर सीक्रेट्स, डिस्कवरीज एंड इनसाइट्स। चंद्रयान मिशंस ने हमें बहुत सारा डेटा दिया है, जिससे चांद के बारे में हमारी समझ और गहरी हुई है। चंद्रयान 1 द्वारा चांद की सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। उसके ऑब्जर्वेशंस ने वाटर आइस के डिस्ट्रीब्यूशन और चांद के मैग्नेटिक फील्ड के नेचर के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए हैं। ये डिस्कवरीज फ्यूचर मिशंस के लिए रास्ता बना रहे हैं। चंद्रयान मिशन से कलेक्ट किया गया डेटा पूरी दुनिया के साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाता है। कंक्लूजन: इंस्पायरिंग अ नेशन, शेपिंग द फ्यूचर। चंद्रयान मिशंस इंडिया के साइंटिफिक एम्बिशन और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का प्रमाण है। उन्होंने साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स और ड्रीमर्स की एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया है और ग्लोबल स्टेज पर इंडिया का पोटेंशियल दिखाया है। हालांकि चंद्रयान 2 का लैंडिंग अटेम्प्ट जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस था, जिससे हमें फ्यूचर के लिए लेसन्स मिले हैं। चांद तक इंडिया का सफर यहीं खत्म नहीं होता। चंद्रयान मिशंस ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक पैशन जगाया है, जो आगे भी नेशन के साइंटिफिक परस्यूट्स को आगे बढ़ाता रहेगा। जैसे जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, एक बात तो पक्की है, स्पेस में इंडिया की मौजूदगी और भी मजबूत, और भी बेहतर और भी इंपैक्टफुल होती जा रही है।